मैं मोनिका ठाकुर। तो मोनिका जी क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में, क्या लग रहा है? क्योंकि महिलाएं तो बड़ी खुश है, कह रही कि भाई फ्री में घूम रहे हैं, बसों में मजा आ रहा है। भाई साहब, ये आपकी गलतफहमी है कि बहनें बड़ी खुश हैं। बहनें खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि महिला जो बस में फ्री जा रही है ना, पैसा उसके पर्स में से ही जा रहा है, तो इसलिए महिलाएं खुश नहीं है। जनता ये शो कर रही है कि महिलाएं खुश हैं, मगर महिलाएं खुश बात नहीं। करते हैं जितनी मिलती है ज्यादातर कहते हैं कि केजरीवाल जैसा तो मुख्यमंत्री है ही नहीं। नहीं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है ये हमें पता है, मुख्यमंत्री है, मगर मुख्यमंत्री वाले कोई कार्य उन्होंने नहीं किए अभी तक। धोखाधड़ी के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली में कुछ नहीं किया जी। फ्री बिजली दे दिया, फ्री पानी दे दिया, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और क्या चाहिए? भाई साहब, हॉस्पिटल में इलाज पहले भी हो रहा था, बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे, और बिजली पानी पहले भी कम आता था, अब ज्यादा आ रहा है। फ्री इसलिए लग रहा है लोगों को क्योंकि लोगों की जेब में से ही पैसा कट रहा है। ये लोगों को लग रहा है कि फ्री है। वो अनपढ़ लोग जो बेचारे नीचे दबके के लोग हैं, उन्हीं को लग रहा है कि फ्री है। पढ़े लिखा कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि बिजली पानी फ्री है। अच्छा, जैसा महिलाएं बस में घूमती हैं तो क्या चर्चा होती है? आप तो महिलाओं के बीच में जाती होगी। भाई साहब, चर्चा तो मैं आपको क्या बताऊं, चर्चा प्लस में तो मैं नहीं कह सकती, मगर नेगेटिव में चर्चा ये होती है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली का नाश कर दिया है। आज भी दिल्ली खत्म है, कल भी दिल्ली खत्म है, आने वाले समय में भी दिल्ली खत्म है। वो तो कह रहे दिल्ली तो चमक रहा है, लंदन बन गया, आप कह रहे दिल्ली का नाश कर दिया। आप लंदन देखिए ना, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, या तो उसमें सुअर दौड़ रहे हैं या उसमें गायें लेटी हुई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से कि दिल्ली लंदन बन गई है। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, कैसे बन गए अगर काम नहीं किया? नहीं, मुख्यमंत्री देखो, एक आंधी आती है, ठीक है ना, किसी ना किसी का वास होता है, ठीक है, मगर ये हमें विश्वास है कि इस बारी केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं आने वाले। महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा बनाया हुआ है केजरीवाल ने। नहीं, महंगाई है, आप देखो कितनी महंगाई कर रखी। केजरीवाल जी है ना मुख्यमंत्री, बहनों से पूछो जो किचन चला रही हैं, जो रसोई चला रही हैं, कैसे करती हैं, कैसे नहीं करती, अपना पेट काटती हैं। मोदी जी करते हैं, महंगा ऊपर से आता है। नहीं नहीं, ये गलतफहमी है उनकी। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी से तो लोग बहुत खुश हैं। हम मोदी समर्थन नहीं है, हम केजरीवाल समर्थन नहीं है, मगर हम खुश हैं। क्यों खुश है? हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, और हमारे बच्चों को कॉलेज में सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये मोदी जी का ही कहीं ना कहीं का। मैडम क्या कहेंगे, जो केजरीवाल का फ्री का लॉलीपॉप दिल्ली की जनता ले रही है, क्या ये जादू एमसीडी में भी चलेगा? एमसीडी में जादू इसका नहीं चल सकता। कहने को कोई कुछ भी कहे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो जनता की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ है। जनता पहले इसके झांसों में आ गई है। अब जो आए हुए यंगस्टर हैं, खासकर जिन लोगों को पता ही नहीं घर का खर्चा कैसे होता है, कैसे माँ बाप कैसे चलाते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता। बाकी रही मोदी जी की बात, महंगाई है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया हमारा सबसे सस्ता देश है। और इन्होंने मोदी जी ने 84 समथिंग के करीब वैक्सीन लगाई। वो कहाँ से पैसा आता है? वो कहते हैं मोदी जी ने करा क्या है, और मोदी जी इससे बेटर के तुम्हारे हेल्थ से बढ़कर और क्या चीज़ है, बताओ मुझे। और कह रहे हैं, उनका कल बयान आया कि अगर आपको स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो केजरीवाल को वोट दो, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं बना सकता हूं। मेरी एक बात सुनो, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आप कह तो कुछ भी सकते हो, जवान है, चला लो, कहीं भी चला लो, मगर उसको करके भी तो दिखाओ ना। उस चीज़ को करके दिखाओ। आज आप अगर इंडिया में जाओगे, मेरा बेटा इंडिया से बाहर 7 ईयर रहा है, अब 7 साल के बाद आया है। जब वो वहाँ वहाँ गया था, इंडिया का नाम लेता था ना, तो लोग उसको इतनी ऐसी नज़रों से देखते, आप इंडिया से हो, आप इंडिया से हो। कहता अब हम जाते हैं वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट दी जाती ना, कहता मैं तो इतना खुश हो गया ना, अब जाके हमारे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। और इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है? जनधन औषधि मोदी जी ने करवाई, फ्री मेडिसिन। आप सोचो, इसकी औषधि की दुकानें खुलवाई। जो दवाई हमें 1000 रुपये में मिलती थी, वो 100 150 रुपये में हमें मेडिसिन मिल रही है। और इससे ज़्यादा हेल्थ से ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है, बताओ मुझे। 24 का चुनाव भी आ रहा है, केजरीवाल अभी से सपना देख रहे हैं कि मोदी को टक्कर अगर कोई दे रहा है तो केजरीवाल ही दे रहा है। वो दे रहा है ना, उसके कहने से। जब 24 आएगा तब जनता का ट्रेंड देखना ना, कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। अब तो इन्होंने कह दिया, कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर करके दिखाऊं तो मतलब है ना। हॉस्पिटल बनवा दिए, ये बनवा दिया, सब कुछ पहले से चल रहा है। अगर उसमें लेपा पोती कर दी जाए तो बनवाना नहीं होता है। ये उसको चीज़ को फाउंडेशन उसकी बनानी होती है, तब बनाना होता है। ये बना देंगे हम, हॉस्पिटल्स बना देंगे, ऐसे बनाने से कुछ नहीं होता है। और इससे ज़्यादा मोदी जी क्या कर सकते हैं? जो टैक्स है हमारा ही तो जा रहा है, हम दे रहे हैं। और मोदी जी ने महंगाई, इंटरनेशनल लेवल में महंगाई। बसों में चल रहा है फ्री का, महिलाएं काफी खुश दिखाई है, दे रही है इस बार। कोई महिला खुश नहीं है। मेरी एक बात सुनो, कहने से क्या, वो महिला को नीचे तबके की हैं, जिनको कभी जाना होता है। वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते। जो जब इतना खर्चा झेल सकते हैं, कभी बस में जाएं तो वो क्या खर्चा नहीं झेल सकते अपना क्या? और इन्होंने यंगस्टर को बहकाया है। बहकावे में आगे कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए सर,
दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये तो चुनाव के समय में यही चलता है। मगर अब हम देखा जाए कि बीजेपी को भी हम ले लें, कांग्रेस को भी ले लें, आम आदमी पार्टी को भी, तीनों को हमने देख लिया। पहले कांग्रेस का भी समय देखा, बीजेपी के एमसीडी में देख लिया, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली विधानसभा में 7-8 साल से इनकी सरकार है वो भी हम देखते आ रहे हैं। चुनाव के अंदर पब्लिक के पास मुद्दे हैं, उन मुद्दों का सोल्यूशन किसी नेता के पास नहीं है, उसके पास वादे हैं, बातें हैं। अभी नेताजी आए थे, वो कह रहे हैं मैं पार्किंग बंद करा दूंगा, तो वादा भी कर गए हैं कि 1.5 महीने के अंदर करा दूंगा। चलो जी, हम तो चाहते हैं विजय श्री ने प्राप्त हो, जीते और करवाएं, कुछ करा के दिखाएं। इससे पहले जो निगम पार्षद थे यहाँ पर, उनकी वाइफ थी, उनकी तो डेथ हो गई कोरोना काल में, बड़ा दुख है इस चीज़ का भी। मगर उन्होंने भी कुछ वादे करे, बिल्कुल करे, कुछ नहीं करा। केजरीवाल जी को आ जाओ, आज वो दिल्ली में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके पास मुद्दा क्या है? कूड़े का पहाड़। अरे भाई साहब, हमें एमसीडी का चुनाव लड़ना है, गलियां साफ करा दो, नालियां साफ करा दो, यहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए इन्हें उठवा दो, नाली खुली पड़ी है, गाड़ियां गिर जाती है सामने। एमसीडी में आएंगे तभी तो कर पाएंगे, वहाँ तो बीजेपी है, वो काम तो बीजेपी का है। भाई साहब, मेरी केजरीवाल जी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उनको मुद्दा दिख रहा है, उनको मुद्दा दिख रहा है तो बात करें इन चीज़ों के ऊपर। वो बार बार कूड़े के पहाड़ पे चले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने भी कुछ करके दिखाया नहीं, अब वो कूड़े के पहाड़ पे क्यों जा रहे हैं? वो इन मुद्दों की बात करें, दिल्ली की जनता को ये बताएं कि भाई तुम्हारी नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, तुम्हारे अवैध पार्किंग चल रही है M2 के मार्केट में, इसका सोल्यूशन नहीं है किसी नेता के पास। राखी बिरला जी आई थी यहाँ पर, उनकी विधायिका है, और वो उसमें भी है, कुछ विधानसभा में भी डिप्टी स्पीकर है मेरे ख्याल से, वो भी आई थी यहाँ पर। पार्किंग का चुनावी मुद्दा उठा, खूब उठा, पार्किंग बंद करवा दूंगी, मोदी ऐसा है, मोदी जी को गाली देने लग गए खड़े हो गए। अरे भाई, मोदी जी पार्किंग सही करेंगे क्या यहाँ पर? आप करो, आप वादा करके गई थी विधायिका जी, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने यहाँ पर। फिर पलटा किसका भारी दिखाई दे रहा है इस बार? सर पड़ला, मैं कहूँगा कि दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस तो है नहीं कहीं पर, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, इनकी नेक टू नेक फाइट है। 10-20 सीटें वो ऊपर ले जाएगी या 10-20 सीटें बीजेपी ऊपर ले जाएगी। केजरीवाल के 8 साल की बात करें तो 8 साल कैसे रहे? सर केजरीवाल के आप 8 साल देख लो। हाँ, केजरीवाल जी फिर वही कह देंगे मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं मानता हूँ उन्होंने काम किया, हॉस्पिटल में सफाई कर दी, पेंट करा दिया, चमका दिया, बनाया कुछ नहीं, एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, कुछ नहीं करा। सब लोगों की तो जुबान पे रटी हुई है ये बात। सर लोगों को दिख रहा, जिस गरीब आदमी को पहले दवाई नहीं मिलती थी, आज उसको अस्पतालों में जेनरिक दवाइयाँ मिलने लग गई। पहले दवाइयाँ लेने जाते थे अस्पताल के अंदर तो मेडिसिन नहीं होती थी, बाहर से ले लो, ये ले लो। इन्होंने क्या करा, सॉल्ट चेंज किया, 280 रुपये का जो दवाई का पत्ता आता था वो 30 रुपये में लॉन्च कर दिया जेनरिक दवाइयों का। अब वो बट रही है धड़ल्ले से। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, कोई डॉक्टर अगर जेनरिक दवाइयाँ खा ले तो अपने परिवार के लिए, उसको वही दवाई है, फ्री पानी है, ये काम करेगा नहीं करेगा? फ्री बिजली पानी बिल्कुल काम करेगा, छोटे वोटर के लिए काम करेगा। जो आम आदमी, गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाले की समस्या है, उसको बिजली पानी फ्री चाहिए, उसके लिए जरूर काम करेगा। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, आज आप मेरे से लिख करके ले लो, जब चुनावी के रिजल्ट आएंगे, हो सकता है झाड़ू की 150 सीट आ जाए, 200 आ जाए। झाड़ू जो भी आज लेगी वो झुग्गी झोपड़ी से लेगी, क्योंकि उनको फ्री की चीजें खाने की आदत है। तो सरकार बन जाएगी फिर तो एमसीडी बना लेगी, तो 150 भी सरकार है, 130 पे सरकार है मेरे ख्याल से। तो नेक टू नेक फाइट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो 100 बीजेपी की आ जाएंगी, 150 उनकी आ जाएगी, या 150 बीजेपी आ जाएगी, 100 झाड़ू की आ जाएगी। एक बात बताइए, 2024 में भी केजरीवाल और सपना देख रहे हैं, लग रहा है वहाँ भी टक्कर देंगे? सपना है उनका, बहुत अच्छा सपना है। अभी वो 10-20 साल और ऐसे सपना देखेंगे। मोदी जी को हिला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी अब उस लेवल की बातें आज तो कोई खर्चा ही नहीं है ना। सपना तो मैं भी दिन में बहुत देखता हूँ, लेकिन बड़े भाई देंगे इंटरव्यू। नहीं, आप भी बोलिए, 8 साल कैसे रहे? शिक्षा स्वास्थ्य की बड़ी बात होती है। नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सर प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, आज मैं एक अच्छी जगह पर मार्केट में बैठा हूँ। ये थोड़ी था कि सरकारी स्कूल बेकार थे पहले। मेरी सिस्टर जापान रहती है, सरकारी स्कूल से स्कॉलरशिप लेके गई थी, सरकारी स्कूल बेकार थोड़ी थे सर। आप आज मैं अपने बच्चों को तो नहीं कराऊंगा सरकारी स्कूल में, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था है, पैसा है। तो मैं केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, मुझे वोट दो, मैं इंजीनियर हूँ, अगर आपको राजनीति करानी है, गुंडागर्दी करानी है तो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी कभी गुंडागर्दी नहीं करती, हमने तो नहीं देखा गुंडागर्दी। तो इनके वो राशन कार्ड में फंसे थे विधायक संदीप कुमार मंगोलपुरी वाले, गुंडागर्दी तो अमानतुल्लाह खान कर रहा है। बीजेपी कौन गुंडागर्दी करता है? योगी जी गुंडे हैं क्या? गुंडों को ठीक करने वाला गुंडा कैसे हो सकता है? तो लेकिन 2024 में टक्कर देंगे जो सपना देख रहे हैं मोदी जी के सामने। राज्यों में सरकार बना चुकी है सर, गुजरात के अंदर 10 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इनकी, क्योंकि बरगला दिया दिल्ली के लोगों को इन्होंने, गुजरात में नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है सर?
राजेश मोहन जी। तो राजेश मोहन जी, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, इस बार पलटा किसका भारी दिखाई दे रहा है? बीजेपी का। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। अरे जी, बीजेपी देश हित में कार्य कर रही है और मोदी जी देश हित में हैं और जो भी कार्य होगा देश हित के लिए होगा और बीजेपी जीतेगी, देश का भला होगा इसमें। फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है। कुछ नहीं, जब से फ्री चला है क्राइम ही बढ़ा है। माता बहन तुम देखो, सुबह से काम नहीं है, वो माता बहन भी सुबह की निकल करके कभी मायके में जा रही भी किसी की, क्योंकि किसी की भी वैसे कल इससे परेशान है, 4-4 चक्कर काटती रहती है। तो महिलाएं तो खुश है कि फ्री मिल रहा है घूमना। अरे मैं माता बहनों को कहूँगा, जब से फ्री का चक्कर चला है, मान लो 500 रुपये की बिजली खर्च बिल देने में, और सोचने की बात है जब 10,000 रुपये घर का खर्च 500 बिजली बिल भी दे सकते हो। इसलिए फ्री का चक्कर छोड़ो, बीजेपी को जिताओ और देश हित का भला करो। 15 साल से बीजेपी कह रहे कि काम नहीं हुआ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ स्वर्ण पार्क में आके देखो, मुंडगांव में तुम, इतने कूड़े के ढेर हैं, गली में कोई नाली नहीं, कुछ नहीं, मच्छरों का बुरा हाल। जब से केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली का तो कुछ, और ब्राह्मणों और हमारे हिंदू समाज का कुछ भला हुआ नहीं है। तो मोदी ने क्या भला किया? मोदी ने देखो देश हित में बहुत कार्य किए हैं। 370 धारा हटा दी और तुम्हारे राम मंदिर, राम के देश में राम का मंदिर बना दिया, क्योंकि राम मंदिर नहीं होता तो सनातन धर्म कहाँ से रहता। देश हित में कार्य किया, इसलिए मैं तो कहूँगा सभी दिल्ली वासियों को कि मोदी जी को पूरा समर्थन करें, एमसीडी में बीजेपी को लाएं। केजरीवाल तो कह रहे कि गणेश की फोटो लगवा दो, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। तो अरे एक बात बताओ, गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। अब गणेश जी को लाने से तो भाई सबके अंदर बुद्धि आएगी। केजरीवाल से मैं कहूँगा कि वो अपने घर में ही गणेश जी की पूजा करके चला कर, जो सर्व समाज को सम्मान समझें, ये नहीं एक समाज को बढ़ावा दें। ब्राह्मणों को मंदिर में क्या किया, यानी मस्जिदों में तो उन्होंने क्या, सब मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, और मंदिरों में क्या दिया, मंदिरों में 2 रुपये भी नहीं दिए उन्होंने। मंदिर में आता है तो हनुमान मंदिर जाते हैं, चुनाव आता है हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे हनुमान जी को कोई याद नहीं है। मैं तो कहूँगा केजरीवाल जी को हनुमान जी सद्बुद्धि दें, और इसके बाद में केजरीवाल जी हनुमान जी की तरह उन पर हनुमान जी कृपा कर दें तो ही उनको ज्ञान आ सकता है। इतने मानो दिल्ली के राजा हैं, उनको ये सोचें दिल्ली में क्या हो रहा है। जब सर्व समाज समान है तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? दिल्ली तो कह रहे लंदन बन गया आजकल। लंदन नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का तो कूड़े का ढेर मचा दिया है। और मैं कहूँ एमसीडी की जिम्मेदारी है ना, बात वहीं आ गई फिर जाके। देखो खींचातानी करते हैं, इसलिए बीजेपी रहेगी दिल्ली में भी और देश में भी। देश दिल्ली से बाहर, या दिल्ली देश से बाहर नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, क्या केजरीवाल की आंधी चली हुई है जिसमें बीजेपी उड़ती दिखाई दे रही है इस बार? ना बीजेपी का ही आएगा भाई एमसीडी में। इतने साल से बीजेपी ही आएगी। वो कूड़े के ढेर पे खड़े हो रहे, कह रहे कि 15 साल हो गए कूड़े के ढेर लगे हुए पूरी दिल्ली में। ऐसे बोलते हैं, बोलने तो दुनिया को, बोलने से क्या होगा। फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। सारे बकवास है। हाँ, एक के साथ एक फ्री में मिल रहा है। तिराहे चौराहे पे पौआ पियो, लड़ो भिड़ो। वो तो बंद हो गया अब। वो क्यों हुए बंद? क्या रीजन से बंद हुए? नए खोले तिराहे चौराहे पे, वो क्यों बंद हो गए? रीजन बताओ कोई है? उनकी शराब नीति फाइल हो गई, मंत्री पकड़े गए। फिर दोबारा चालू हो गई। अभी सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहा है अंदर जेल मंत्री। वो कह रहे बीमार है, मालिश क्या करा रहा है? आज की वीडियो है। कौन क्या है? केजरीवाल कह रहे बीमार है, थेरेपी ले रहे हैं। वो भी अपनी थेरेपी लेने बैंगलोर जाता है। केजरीवाल खुद जाता है ना। खांसी ठीक हुई बैंगलोर में। जब दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल इतना अच्छा है तो बैंगलोर में खांसी क्यों ठीक हो रही है? यहाँ वाले अपने मोहल्ला क्लिनिक में करवाए इलाज, क्यों नहीं करा रहा? क्लिनिक में दवाई नहीं है। नहीं तो वो अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई नहीं है। वहाँ खांसी की दवाई लेने जाओ तो 10 बार चक्कर काट के आना पड़ता है। कोई बड़ा इलाज कराना हो तो मरीज का नंबर नहीं आता। अब मान लो केजरीवाल तो दिल्ली के एमसीडी छोड़ के पहले अपनी गुजरात में सरकार बना ले, पहले हिमाचल जीत ले, अभी गोवा जीत ले, ऐसे ऐसे तो बनना है प्रधानमंत्री। राज्यों में तो बना ली उन्होंने। कह रहे कि मोदी की तो जो है हवा खराब हो रही है कि 2024 में केजरीवाल आएंगे, टक्कर देंगे। अब कितने मंत्री हैं इसके टोटल? जो राम का नहीं वो देश का नहीं, वो काम का नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जब मान लो या तो जीते कहता था राम काल्पनिक है, अब कह रहा है कि मेरी नानी कहती थी बेटा ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए जहाँ मस्जिद तोड़ के बनाया हो। अब ये सबके लिए यात्रा फ्री कर रहा है अयोध्या की। तो ऐसे पलटू राम को बचे, जीते जी राम बोलो और नहीं मर के 4 भाई राम नाम सत्य बोलेंगे। वो तो बोलना ही राम के देश में राम का मंदिर ये ना हो, ऐसा हो सकता है? कितने सालों से सरकार चली आई, आज तक किसी ने राम का मंदिर बनवाया? और राम का मंदिर जिसने बना दिया, मैं तो कहूँगा वोट उसको दो, क्योंकि हमारी पहचान राम से है। हमारी संस्कृति राम कृष्ण इनसे संस्कृति है। जो हमारी संस्कृति को बचाए
उसी को वोट है हमारा। पंडित जी ये बात तो केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, विकास है नहीं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसी पे वोट मांग रही है। धर्म है तो हिंदू है, धर्म है तो हमारी संस्कृति है। जहाँ हमारी संस्कृति नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म यानी सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। मैं केजरीवाल जी से कहूँगा कि या तो सर्व समाज को समान समझें, हिंदू मुसलमान ना करें, यानी यदि मुसलमानों को मस्जिद में तनख्वाह है तो हिंदुओं को मंदिर में क्यों नहीं है, इस बात का केजरीवाल जवाब दे दें। पर वो तो कहते हैं मैं तो कृष्ण का स्वरूप हूँ, कंसों का नाश करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा, कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप। एक पौंड्रिक कृष्ण भी आए थे, एक पौंड्रिक कृष्ण आए, भगवान की नकल करी थी उन्होंने, तो भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा क्या हुआ था उनका। तो कृष्ण बनने की कोशिश ना करें, संसार में जीव ही बन जाए काफी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम अंश हैं, ईश्वर की उपासना करो, रामकृष्ण को मानो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। अच्छा पंडित जी एक बात और पूछना चाहूंगा, जो फ्री का नशा दिल्ली की जनता को चढ़ा हुआ है ये कैसे उतरेगा? हर जहाँ भी जाते कहते हैं भाई केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री तो वर्ल्ड में नहीं है। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब बताओ, मोदी जी फ्री देते हैं, उनकी आज देश में इतनी विदेशों तक वैल्यू हो रही है, तो फ्री के वो उन्होंने कुछ भी फ्री नहीं दिया। फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि देश हित में भैया बीजेपी को लाओ और देश को आगे बढ़ाओ, अपने संस्कार जन जन में जागृत हों और कमल खिलाओ। धन्यवाद।